राधे 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 राधे, ये वर्णात्मक नाम है। अल्लाहु 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 वर्णात्मक नाम है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, ये वर्णात्मक नाम है, नकली नाम है। ये सतपुरुष अकाल मूरत शब्द रूपी नाम नकली नाम है। धन निरंकार मैं तेरी शरण मुझे बख्श ले, नकली नाम है। जितने भी नाम तुम मुंह से बोल सकते हो A to Z नकली नाम है। क्यों नकली नाम है? कारण क्या है? क्योंकि ये नाम बोले जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं और मिटाए भी जा सकते हैं। लिख दो, लिखो कागज पे ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार, उसके बाद रबड़ से मिटा दो, मिट गए, नाम भी मिट जाएगा। क्या परमात्मा का नाम अगर सच्चा है तो लिखने के बाद मिटाया जा सकता है क्या? नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि जो मिट जाए वो सच्चा है ही नहीं। सच्चा नाम अमिट है, अमिट, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। सच्चा नाम अबोल है, जिसे कोई बोल नहीं सकता। सच्चा नाम अलेख है, जिसे कोई लिख नहीं सकता। सच्चा नाम अकह है, जिसे कोई कह नहीं सकता। सच्चा नाम नहीं अक्षर है, जो अक्षरों में आ नहीं सकता, इन 52 अक्षरों में समा नहीं सकता। तो क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। यानी जितने भी नाम इस इंसान ने परमात्मा के रख दिए हैं, ये सब नकली नाम है। नकली क्यों? क्योंकि इंसान ने बनाए, अपने मन से बनाए, अपने अक्षरों से बनाए, अपनी भाषाओं में बनाए। हिंदी के नाम अलग, अरबी में नाम अलग, अंग्रेजी में नाम अलग, जापानी नाम अलग, चाइनीज नाम अलग, फ्रेंच अलग, स्पेनिश अलग, इटालियन अलग, पुर्तगीज अलग। दुनिया भर के नाम किसने बना दिए? इंसान ने। लेकिन सतनाम, सतनाम इंसान बना ही नहीं सकता। सतनाम क्या है? सतनाम एक अखंड धुन है। अखंड धुन यानी एक ऐसी धुन है जो कभी खंडित होती नहीं है, जो कभी रुकती ही नहीं है, जिसे अखंड नाम, अखंड कीर्तन, अखंड धुन कहा जाता है, अखंड शब्द कहा जाता है। लेकिन काल भगवान बहुत होशियार है। इसने क्या कर रखा है? इसने नकली धुनें भी लगा रखी है हमारे पीछे। बड़े बड़े साधु महात्माओं को नकली धुनों से जोड़ दिया। नकली धुनें मतलब 5 शब्द, 5 धुनें, 5 नाम, 5 प्रकाश, 5 रूहानी मंडल, ये सब काल का जाल है। एक बार अगर इस काल के जाल में फंस गए, 5 नाम के चक्कर में फंस गए, 5 धुनों के चक्कर में फंस गए, 5 रूहानी मंडलों के चक्कर में फंस गए, बेटा निकल नहीं सकते तुम यहां से, निकल नहीं सकते। अभिमन्यु वाला हाल हो जाएगा। घुस तो गए, निकल ना पाओगे। तुम्हें पता है वो चक्रव्यूह कहाँ है जिसमें अब अभिमन्यु घुस गया था? कभी देखना उसका डिजाइन कैसा है, चक्रव्यूह का डिजाइन देखना कैसा है, तुम्हें समझ में आ जाएगा वो चक्रव्यूह कहाँ है। और अपने दिमाग का डिजाइन देख लेना कैसा है। अभिमन्यु के चक्रव्यूह का डिजाइन नेट पे मिल जाएगा, देख लेना। और तुम्हारी इस खोपड़ी का डिजाइन देख लेना, लग जाएगा पता तुम्हें। यही है वो चक्रव्यूह जिसमें चक्कर ही चक्कर है। एक बार अगर तुम घुस गए इसमें, किसमें? इंगला पिंगला सुषमना में। एक बार अगर तुम इंगला पिंगला सुषमना में घुस गए, कोई माइका लाल नहीं जो निकल आए वहां से। ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने निकल पाए वहां से। समझ लो, एक बार जो घुस गया, ये ज्योत यहाँ पे ज्योत जग रही है माथे के बीच में। हिंदू भाई टीका क्यों लगाते हैं लाल लाल? देखा ना, पंडित जी लगाते हैं। क्या कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे। क्यों लगा दिया? क्या मतलब है उसका? उसका मतलब है कि धधकती आग जल रही है यहाँ पे ये। और औरतों की क्या लगाते हैं? बिंदी। क्यों लगाते हैं? बड़ी सुंदर लगती है बिंदी लगा के।
बिंदी इसलिए लगाते हैं, चाहे वो कोई भी काम कर रही हो, रोटी बना रही है, बर्तन धो रही है, बर्तन कुछ भी कर रही है, झाड़ू लगा रही है, तो उसका ध्यान कहाँ रहे? बिंदी पे। यानी उसको बार बार लगाना ना पड़े। अगर तुम्हारे कान के पास मक्खी घूम रही है, चींटी घूम रही है, तो ध्यान अपने आप जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर पीठ पे कोई कीड़ा चल रहा है तो ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? इसीलिए बिंदी चिपका दी जाती है कि बेटा ध्यान यहीं रहे तेरा, क्योंकि यहाँ पर कोई बैठा है। कौन बैठा है? एक ज्योत बैठी है। कौन है वो ज्योत? परमात्मा है क्या? किसको लगता है ज्योत परमात्मा है? हाथ खड़ा करो जरा। किसको लगता है यहाँ पर आंख बंद करके ज्योत देखनी चाहिए? माता जी ने हाथ खड़ा कर दिया। 1 2 3, और भी कोई है? 4 5 6, बस। पतंगा देखा? पतंगा देखा ना? तुम आग लगा दो यहाँ पे, अब वो क्या करेगा? पतंगा उस आग में कूद जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उसका भला हो जाएगा? क्या होगा उसका? बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। इसी प्रकार जो इस ज्योत में एक बार घुस गया वो बर्बाद हो जाएगा, वो परमात्मा से दूर हो जाएगा। ये ज्योत कौन है? ये परमात्मा नहीं है। ये कौन है? ये हमारा मन है, ये काल भगवान है, ये अलख निरंजन है, ये ज्योति निरंजन है। यही सबसे बड़ा विलन है इस फिल्म का, यही ज्योत। इसी को बोला है बाबा नानक ने, मन तू ज्योत स्वरूप है। परमात्मा नहीं है ये। कौन है ये? मन। यही है 3 लोक का मालिक। इसी के चक्कर में सारी सृष्टि के लोग मन का किया हुआ, मन का बोला हुआ, मन का कहा हुआ काम कर रहे हैं। जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन ये मन कहाँ बैठा है? निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। दोनों आंखों के बीच में, इस माथे के पीछे मन बैठा हुआ है। इंगला पिंगला सुषमना में राज करता है ये, त्रिकुटी का मालिक है ये। तो जो भी आंख बंद करके त्रिकुटी में ध्यान लगाता है, तीसरे तिल में ध्यान लगाता है, शिव नेत्र पे ध्यान लगाता है, उसका सत्यानाश 101% हो जाएगा। वो कभी नहीं बच सकता, उसका जन्म बर्बाद, 101% बर्बाद। कारण क्या है? क्योंकि वो परमात्मा को जान ही नहीं पाएगा। वो उसी ज्योत को देखता रह जाएगा, और ये ज्योत इतना शातिर है, ये उसी में तुम्हें गुरु का दर्शन करवा देगा। तुम्हें ज्योत के अंदर गुरु जी खड़े दिखाई देंगे, और तुम्हें लगेगा कि मुझे मेरा गुरु मिल गया, खोज खत्म, बस मारे गए। परमात्मा ज्योति स्वरूपी नहीं है, ज्योति स्वरूपी काल है। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा शब्द स्वरूपी है, शब्द स्वरूपी। लेकिन इस काल भगवान ने शब्द भी डुप्लीकेट लगा रखे हैं हमारे पीछे। कौन कौन से शब्द? शंखनाद नकली है, बादलों की गर्जना नकली है, वीणा की धुन नकली है, बांसुरी की धुन नकली है, सारंगी की धुन नकली है। इन्हीं 5 धुनों में सबको उलझा रखा है इस काल भगवान ने। ये कैसे सुनाई देती है पता है? ये कानों में उंगलियां डाल के सुनाई देती हैं। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा बर्बाद हो गए लोग इन धुनों को सुन सुन के। कबीर साहब समझा समझा के थक गए। कहते हैं अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। यानी कानों में उंगलियां डाल के इन योगियों ने क्या किया? 5 धुनों को सुनने लग गए, इसी को परमात्मा बना दिया। जबकि नादान इतना भी ना समझ पाए कि परमात्मा अखंड है, वो कभी खंडित नहीं होता। परमात्मा कभी बदलता नहीं है, वो अपरिवर्तनशील है। ये जो आवाजें बदल रही है ना, घंटे से शंख बन गई, शंख से वीणा बन गई, वीणा से बांसुरी ये बदलाव ही माया है। माया का क्या गुण है?
माया सदा एक सी नहीं रहती, माया बदलती रहती है। तो इस काल भगवान ने सच्चे शब्द से दूर करके हमें अनहद शब्द से जोड़ दिया। लेकिन कबीर साहब ने फिर भी समझाने की कोशिश करी, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। अब जितने बड़े बड़े पंथ चल रहे हैं ना अनहद धुन वाले, इनको ये वाणी बता दो बस, देखो कैसे सांप सूंघ जाता है इनको, मुंह छुपाते फिरेंगे तुमसे। तुम्हें कहेंगे अनहद ही परमात्मा है और तुम ये वाणी दिखा दो कि अनहद भी मर जाए। कबीर साहब तो कह रहे हैं अनहद नाग भी मर जाएगी, यानी जो तुम परमात्मा बता रहे हो ये परमात्मा भी मर जाएगा। फिर तुम्हारा परमात्मा तो जन्म मरण में आ गया। जवाब नहीं आएगा उनको। जो आंखें बंद करवा के भक्ति करवाते हैं, कान बंद करके भक्ति करवाते हैं, बेड़ा गर्क करवा दिया उन्होंने इस समाज का। कबीर साहब समझाते रहे, आंख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, और खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। आंख बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी परमात्मा को पाने के लिए, समझ लो। कान बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें लकवा मार गया, दोनों हाथ नहीं चल रहे तुम्हारे, अब बताओ कैसे कान बंद करोगे? क्या पैसा देके आप ही रखोगे? तुम मेरे 2 घंटे कान बंद कर दिया कर। क्या बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने। जिसकी आंखें नहीं है उसको नाम नहीं देते हैं, कहते हैं गुरु के दर्शन नहीं कर पाओगे। गुरु क्या काया है? क्या गुरु शरीर है? अरे शब्द गुरु सुरत धुन चेला, अंधों को नाम दीक्षा तक नहीं देते ये गुरु। ऐसा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और बाणी पढ़ रहे हैं सूरदास की। सूरदास के आंखों वाला था। जब उस अंधे को गुरु मिल गया, परमात्मा मिल गया, तो तेरे चेले को क्यों नहीं मिल पा रहा है? इतना बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने समाज को। जबकि परमात्मा तो अंधों पे ज्यादा दया करता है। अंधा संसार से जुड़ ही नहीं सकता, उसके लिए सब कुछ काला ही है। उसके सामने हीरे जवाहरात पड़े हों, आग वाला उठा लेगा, अंधा उठाएगा क्या? अंधे को दिख ही नहीं रहा है। 90% दया तो ऐसी होगी उस पर जो माया आग वालों को भरमा रही है। अंधा 90% सेफ है, वो केवल सुनने वाली माया में उलझा हुआ है। सुन के वो संसार से जुड़ सकता है, नहीं तो मालिक से जुड़ जाएगा। और उसको नाम तक नहीं देते। क्यों? ये चमड़ा नहीं दिख रहा उसको। बाबा जी चमड़ा समझ रहे हैं अपने आप को। अरे चमड़ा नहीं होता गुरु। अगर बाबा चमड़ा है तो मरेगा एक दिन, और जो गुरु खुद मर जाए वो दूसरे को क्या तारेगा? गुरु आत्मा होता है, गुरु शरीर नहीं होता। अरे देही को सतगुरु कहे, ते नर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में, आगे जम के फंदे लगेंगे गले में। जो सोचते बाबा जी आएंगे लेके जाएंगे, यमराज आएगा गले में पटा लेके लगा के लेके जाएगा। तो क्या करना है? अब किसी बाबा का इंतजार नहीं करना है। अब क्या करना है? अब विहंगम चाल को पकड़ना है। एक चिड़िया दाना चुग रही है तुम्हारे घर में छत पे बैठी बैठी, तुमने उसको उड़ाने के लिए पत्थर मारा। अब चिड़िया क्या करेगी? माँ आएगी, पापा आएंगे, मुझे उड़ा के लेके जाएंगे। अगर ऐसा सोच लिया ना चिड़िया ने, वहीं पड़ी होगी पत्थर खा के। तो वो क्या करेगी? वो किसी का इंतजार नहीं करेगी। और क्या करेगी? अपने परों पे भरोसा करेगी, अपने ज्ञान पे भरोसा करेगी। जो उसकी माँ ने सिखाया उसको, जो उसके पिता ने सिखाया, जो उसके गुरु ने सिखाया उसे, और फुर्र करके उड़ जाएगी, पत्थर वहीं रह जाएगा। कहने का मतलब कि जो गुरु तुम्हें ये कहते हैं कि तुम मेरे बिना परमात्मा के घर नहीं जा सकते, वो असल में तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख। तुम भी परमात्मा के यहाँ जा सकते हो। कैसे जाओगे? परमात्मा की कृपा से जाओगे। और परमात्मा की कृपा क्या होती है? विहंगम चाल। विहंगम चाल का मतलब समझ लो। विहंगम चाल का मतलब होता है जैसे पक्षी आसमान से उड़ता है और सीधे धरती से उड़ता है और सीधे आसमान पे पहुंच जाता है। बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है कि पहला रूहानी मंडल आया, फिर दूसरा रूहानी मंडल आ गया, थोड़े दिन वेट किया वहां पे, फिर तीसरा रूहानी मंडल आ गया। छोड़ो इसे, ये विहंगम चाल नहीं है।
ये मकड़ी की चाल है, चींटी की चाल है, ये विहंगम चाल नहीं है। विहंगम चाल क्या होती है? सीधा पक्षी उड़ा और सीधे आसमान पे। इसी को कबीर साहब ने बोला है कि जो गुरु तुम्हें रुक रुक के स्टेशन बता बता के पहुंचाए कि पहला स्टेशन आएगा उसका नाम जपो ज्योत निरंजन, फिर दूसरा स्टेशन आएगा उसका ध्वनि है ओंकार, फिर तीसरा स्टेशन आएगा उसका रारणकार, फिर और आएगा उसका है सोहंगी, बेवकूफ बना दिया तुम्हें, मारे गए तुम। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये योगियों का काम है, ये संतों का काम नहीं है। ये नीचे लेवल का ज्ञान है, ये टॉप लेवल का ज्ञान नहीं है। टॉप लेवल का ज्ञान क्या है? विहंगम चाल। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, ये पूरा शब्द पढ़ लेना। इसमें चारों चालों का जिक्र है, जिसमें चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल, अनामी लोग तक मछली की चाल से पहुंचा दिया कबीर साहब ने, लेकिन नकली अनामी लोग तक। लास्ट की 6 लाइनें पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। क्या बोलते हैं? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंजारा, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। यानी ये सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक, फलाना लोक, ढिकाना लोक, ये सारे लोग किसने बनाए हैं? इसी माया ने बनाए हैं। कहां बनाए हैं? इस काया में बनाए हैं, पिंड में बनाए हैं, अंड में बनाए हैं, ब्रह्मांड में बनाए हैं। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। इस काया के अंदर ऐसे ऐसे लोग दिखा देगी ये माया, तुम्हें लगेगा बहुत बढ़िया, वाह, सूर्य मंडल, चांद मंडल, तारा मंडल, फलाना मंडल, ठिकाना मंडल। फंस गए तुम माया के चक्कर में, बर्बाद हो गए तुम माया के चक्कर में। तो लास्ट में क्या कह रहे हैं कि हमारा जो शिष्य होगा वो इस मंडलों वंडलों में नहीं जाएगा, वो आंख बंद भी नहीं करेगा, कान बंद भी नहीं करेगा, वो किसी काया का ध्यान भी नहीं करेगा कि गुरु जी का ध्यान करो। अरे काया गुरु होता ही नहीं है। गुरु जी जब पैदा हुए छोटे से थे और बड़े हुए और बड़े हुए, और कौन से का ध्यान करोगे? 20 तरह से गुरु बदल गया, काली दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, बीच में कैंसर हो गया, दाढ़ी भी खत्म हो गई, अब उसका ध्यान करोगे क्या? बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने। गुरु शब्द होता है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। तो क्या करना है? अब आंखें बंद नहीं करनी, कान बंद नहीं करने, सहज हो जाना है। सहज, सहज यानी नॉर्मल खड़े हो, सहज। आंखें भी नहीं बंद करनी पड़ेंगी, नहीं तो आंखें बंद करके चल चल के दिखाओ जरा। आंखें बंद करके सहजता से चल सकते हो क्या? नहीं चल सकते। आंखें बंद करके नाली में घुस जाओगे। सहज का मतलब है तुम 100 किलोमीटर चले जाओ सहज होके, कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। इसको कहते हैं सहज होना। जैसे एक बनिहारिन अपने सिर पर मटका रखती है, ये रख लिया मटका, अब उसे चलवा लो 20 किलोमीटर, बड़ी सहजता से चलेगी और याद भी रखेगी अपने मटके को। यानी सिमरन भी कर रही है, याद भी रखे अपने मटके को और चल भी रही है। इसको कहते हैं सहजता। सहज हो जाना है, ये सहज योग है। तो क्या कह रहे हैं? सहज योग कैसे होगा? विहंगम चाल से होगा। आखिर की 2 लाइन पढ़ देना। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कबीर साहब का बहुत प्यारा शब्द है ये। लास्ट की 2 लाइनों में पूरा सार छुपा रखा है। क्या कह रहे हैं? शब्द विहंगम चाल हमारी, यानी जो मेरा हंस होगा वो विहंगम चाल को पकड़ लेगा। यही गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। यानी जो असली संत होगा वो अपने चेले को विहंगम चाल यानी पक्षी की चाल देगा। यानी किसी का इंतजार नहीं करना है बेटा, समय आ गया, उड़ जा। इसलिए कह रहे तू उड़ जा हंस अकेला, किसी के इंतजार में मत बैठे रहियो, मारा जाएगा। तो कह रहे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई ताली, खुले कपाट शब्द झनकारी,
पिंड अंड के पार। पिंड यानी ये शरीर, इस शरीर में परमात्मा नहीं घुस गया आगे तुम्हारे शरीर में परमात्मा है क्या? अगर तुम्हारे शरीर में परमात्मा होता ना, ये शरीर ब्लास्ट हो जाता तुम्हारा, ब्लास्ट। 100 वाट के बल्ब में 1000 वाट की बिजली घुस जाए ना, ब्लास्ट हो जाता है। तुम परमात्मा को घुसा के बैठे हो अपने शरीरों में। किसी के शरीर में परमात्मा नहीं रहता तो कौन रहता है? इस काया में 3 लोग रहते हैं। कौन? कहते अलग पुरुष जब किया विचारा, 1,84 धागा डारा, 5 तत्व की गुदड़ी बीना, 3 गुणों से थाड़ी कीना, तामे जीव ब्रह्म और माया। कौन कौन रहता है इस शरीर में? अकेले तुम नहीं रहते हो, 3 लोग रहते हैं इसमें, वैसे तो और भी रहते हैं। तामे जीव ब्रह्म और माया। अब ये तीनों कौन है समझ लो। एक तो तुम हो, जीव अवस्था में बैठे हो। एक तुम्हारा मन बैठा है इसी शरीर में। और तीसरा कौन है? उसी मन की माया बैठी है शरीर में। तामे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ कैसा खेल बनाया। अब इन तीनों का ही खेल चल रहा है इस काया में। परमात्मा नहीं है इसमें ब्रह्म है। और परमात्मा कौन है? वो पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म, यानी ब्रह्म से भी पार। अब जो जीव बैठा है इस शरीर में, इस जीव को किसका सहारा दे दिया जा रहा है? किसी के मन का सहारा दे रहे हैं कि मन की पूजा कर, मन की पूजा कर। मन कहाँ बैठा है? आंखों के पीछे बैठा है। इसी को परमात्मा बना के मन के पुजारियों ने मन की ही पूजा करवा दी। और ये बेचारा जीव समझ ही नहीं पाया कि मैं कहां फंस गया। कबीर साहब समझा रहे हैं, मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूध। ये मन कौन है? ये ज्योति स्वरूपी ही मन है। इसी मन के चक्कर में बड़े बड़े ऋषि मुनि उलझ गए। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं कि मन के मते ना चालिए, इसकी पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं है, इसको तो मारना है। अरे मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठना है। ये मन के 2 रूप हैं। बहुत शातिर है ये मन। इस मन के 2 रूप हैं। हर जीव को इसने फंसा रखा है इन 2 रूपों में। कौन कौन से 2 रूप हैं? एक साकार और दूसरा निराकार। जो बाबा ये बोल दे कि परमात्मा साकार है, वो साकार मन का गुलाम है। और जो बाबा ये बोल दे कि परमात्मा निराकार है, वो निराकार मन का गुलाम है। ये 2 पार्टियां हैं इस पूरी दुनिया में। आधी दुनिया सरगुण साकार वाली और आधी दुनिया निर्गुण निराकार वाली है। दोनों एक ही, लेकिन लड़ बढ़ रहे हैं आपस में। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा क्या है पता है? साकार निराकार का। हिंदू कह रहा है भगवान राम ही भगवान है, कृष्ण जी भगवान है। और मुसलमान क्या क्या कह रहा है? अरे निराकार भगवान है, साकार भगवान नहीं होता। केवल मुसलमान नहीं, हिंदू भी कहते हैं, आर्य समाजी कहते हैं परमात्मा निराकार है। परमात्मा ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है, वो पाकिस्तान में भी है, वो अरब देशों में भी है, वो सीरिया में भी है, इजराइल में भी है। तो किस रूप की बात कर रहे हैं? निराकार रूप की। और ये देखा है किसी ने निराकार? कभी निराकार देखा किसी ने? साकार तो दिख रहा है ना। ये तुम बैठे हो साकार हो, ये हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली ये सब साकार है, ये सूरज चांद सितारे साकार है। ये कभी निराकार देखा है? किस किस ने देखा? हाथ खड़ा करो। एक, बस एक ही है। एक ने देखा है? 2 और किसी ने? बस चलो और सबको दिखा देते हैं। ये मत कहना अब जाके कि मुझे दिखाई नहीं दिया। देखो अभी दिखेगा तुम्हें। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं दिख रहा हूं ना? बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ दिख रहा है क्या? किसको दिख रहा है? किसको दिख रहा है? हाथ खड़ा करो। और 2 ही लोग हैं देखने वाले, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया।
चार लोगों को दिख रहा है कि तुम्हारे और मेरे बीच में है कुछ क्या? अब ये मत कह देना ये स्टैंड है तुम्हारे मेरे बीच में, मोबाइल, यही परमात्मा है। ये नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है? ये जो गैप है, तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है? गैप। यही निराकार है। देखो दोनों हाथों के बीच में है ना, ये खींचते चले जाओ, ये पूरा आसमान में खड़ा हो गया। कौन है ये? भगवान है क्या? भगवान लग रहा है क्या? यही काल है, यही है विलन इस फिल्म का, जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है। अगर ये सृष्टि ना बनाए तो कभी भूकंप ना आए, कभी जोड़ों में दर्द ना हो, कभी किडनियां फेल ना हो, हार्ट अटैक ना हो, कभी कुछ हो ही ना, सब आराम से रहे, लेकिन चैन नहीं है इसको। दे दनादन सृष्टि बनाता जा रहा है, बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, खपते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं, तबाह होते जा रहे हैं, और बच्चे बार बार कह रहे हैं भगवान दुनिया खत्म कर दो, भगवान दुनिया खत्म कर दो, भगवान दुनिया खत्म। ये ना करता दुनिया खत्म, ये ना करता दुनिया खत्म। जन्मों जन्मों से इसने बर्बाद कर दिए लोग पैदा कर करके। क्या जरूरत है इसको पैदा करने की? क्या जरूरत है इसको संसार बनाने की? थक गए, हार गए, मर गए, तबाह हो गए, लास्ट में गाना लिख रहे हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समा, बता क्या मन में समाई उसके? दुनिया पे दुनिया बनाता जा रहा है, दुनिया पे दुनिया। अरे खत्म कर इसको, खत्म कर। तबाही मचा दी है इसने। या तो ऐसी दुनिया बना कि जहां मौत ना आए, तब तो समझ में आए। पूरे भरे परिवार में से एक बाप कमाने वाला, 5 बच्चियां खाने वाली, उसकी शादी कौन करेगा? एक्सीडेंट करवा देता। बता कहां मरते हैं सब लोग? इसी निराकार के बीच में मरते हैं। एक को भी नहीं बचाता, एक को भी नहीं बचाता। और फिर हम ही गा रहे हैं, मारने वाला है भगवान। अच्छा जी, मारने वाला मारू तुझे, अभी जाएगा पुलिस थाने, भागा। इंसान मारेगा तो सहन नहीं हो रहा, और भगवान के आगे चलती नहीं है तो गाना गा रहा है, मारने वाला है। मारने वाला काल है, काल मारता है, भगवान बचाता है। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। क्यों भूल गए तुम लोग? तुम्हें गाने भी ऐसे गवा दिए कि मारने वाला भी भगवान ही है। फिर काहे कह रहे हो कि काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त है महाकाल का। और महाकाल की कांवड़ यात्रा में काल नंगा नाच खेलता है, लाशें बिछी हुई है कांवड़ियों की, बोल बम, और ऊपर चढ़ गया, एकदम मर गए। कैसे दाव लगा दिए इस काल में? मजाक समझ लिया तुम लोगों ने। हरियाणा में 25 लड़के एक ही गांव के मरे थे, 25 लाशें जली, बोल बम करते करते। कैसे मर गए? और अभी तक बोल रहे हैं काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त है महाकाल का। केदारनाथ में महाकाल के मंदिर में काल ने ऐसा जंगा नाच खेला, हालत खराब हो गई। तो फिर तो काल बड़ा हो गया महाकाल से भी। किसी को समझ में आ ही नहीं रहा चक्कर चल क्या रहा है। इसी काल भगवान से बचाने के लिए परमात्मा संतों को भेजता है, संतों को। तो क्या कहते हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अभी हवाई जहाज उड़ा था अहमदाबाद से, 40 सेकंड के अंदर तबाह हो गया, 250-300 बंदा मर गया। सबसे ज्यादा बंदे कौन थे? गुजराती। सबसे ज्यादा कृष्ण जी के भगत कहां बैठे हैं? गुजरात में। कौन से मंदिर नहीं गए, कौन से भंडारे में दान नहीं दिया, कौन सा पत्थर नहीं पूजा, कौन सी मन्नत नहीं मांगी, उसके बाद क्या मिला? 40 सेकंड स्वाहा। कोई मरना चाहता है ऐसी मौत? हाथ खड़ा करो। प्लेन में बैठा हो, प्लेन क्रैश हो जाए, कोई ट्रेन में बैठा हो, ट्रेन पटरी से उतर जाए, सब मर जाए, ऐसी मौत चाहिए क्या? बस में जा रहे हो, टक्कर हो जाए, बस में आग लग जाए, तड़प तड़प के मरो, ऐसी मौत चाहिए क्या? स्कूटर से गिर जाओ, बाइक से गिर जाओ, सड़क पे मर जाओ, ऐसी मौत चाहिए क्या? चलते हुए आदमी के पीछे से ट्रक चढ़ जाए, ऐसी मौत चाहिए क्या? पानी में डूब के मर जाओ, ऐसी मौत चाहिए क्या? छत से गिर के मर जाओ, ऐसी मौत चाहिए क्या? मौत चाहिए भी कि नहीं चाहिए? कि अमर होना चाहते हो तुम लोग? जैसे बोल रहा हूं ऐसे ही मरोगे।
चाहे कितनी पूजा पाठ कर लेना, चाहे कितनी मन्नतें मांग लेना, मेरा बच्चा सुखी रहे, मेरा बच्चा सुखी रहे, तेरे बच्चे का ठेका ले रखा है भगवान ने, तेरे बच्चे का ठेका ले रखा है। अखबारें पढ़ लेना, उन्हीं हिंदू भाइयों के, उन्हीं मुस्लिम भाइयों के, उन्हीं सिख भाइयों के, उन्हीं ईसाई भाइयों के बच्चे ट्रक के नीचे आ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, जल रहे हैं, जिनके माँ बाप रोज पूजा कर रहे हैं। तो कहां रक्षा हो रही है भाई, किसकी रक्षा हो रही है? अरे जो कृष्ण भगवान पांडवों के सबके खास थे, उन्हीं का लड़का मर गया उसी युद्ध में जहां कृष्ण भगवान खड़े, उसके लड़के को नहीं बचाया अभिमन्यु को, जबकि आधा युद्ध कर चुका था, वो घुस चुका था, वो बस निकालना ही तो था। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि ठेका नहीं ले रखा उन्होंने किसी का भी। सब मरेंगे, 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 100 तक, 100 से लेके आखिरी आदमी तक मरेगा। भगवान यहां किसी को बचाने आते ही नहीं है, समझ लो, किसी को बचाने नहीं आते, सबने मरना है, कोई नहीं बचेगा। बचाने कौन आते हैं? संत बचाने आते हैं। जब वो तुम्हें ज्ञान देंगे ना, उसके बाद तुम्हारी मौत नहीं हो सकती। ऐसा कैसा ज्ञान है? वो क्या करते हैं? वो तुम्हें एक ऐसी बूटी दे देते हैं जिसको खाने के बाद तुम अमर हो जाते हो। अमर, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अमर करूं, सतलोक पठाऊं, और ताते बंदी छोड़ कर। यानी मैं यहां कोई नाम वाम जपवाने नहीं आता कि जो निरंजनों का निरंकार जप लो, राम राम जप लो, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो। मैं यहाँ कोई नाम जपवाने नहीं आता, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देने आता हूँ। कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म करते हुए लागू ही नहीं होता। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ लेना घर जाकर। गीता तो नहीं होगी तुम्हारे घर में, लेकिन मोबाइल जरूर होगा। तो मोबाइल में क्या लिखना है आपने? अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ के देखो क्या लिखा है। क्या करना है तुमने? क्या करने आए हो इस दुनिया में? नाम जपने आए हो क्या? कि नाम जपने आए हो? हिंदी के अक्षर जपने हैं क्या? इससे अच्छा तो काका काका पूरी जप लो, भगवान अपने आप ही जोड़ तोड़ देगा। कौन सा नाम उसे पसंद है? सुबह सुबह बैठ जाया करो, आ ई ऊ काका काका चाचा चाचा, सारे नाम जप लिए, ले ले भैया जो तुझे चाहिए। अल्लाह भी इसी में से आ जाएगा, वाहिगुरु भी इसी में है, राम भी इसी में, राधे भी इसी में, जो चाहिए ले ले। ये नाम जपने के लिए नहीं आए हैं, इस दुनिया में आए हैं अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, आत्मा को जान लोगे तो पता क्या हो जाएगा? अगर तुम एक बार भी आत्मा को जान गए ना, तो तुम अमर हो जाओगे, क्योंकि आत्मा को जानते ही तुम आत्मा ही हो जाओगे। और एक बार तुम आत्मा हो गए तो कब मरोगे? आत्मा कब मर जाती है? 100 साल बाद, 1000 साल बाद, 1 लाख साल बाद, 1 करोड़ साल बाद, 1 अरब साल बाद, खरब साल बाद। ये कभी नहीं मरती। सारे मर जाएंगे, सारे देवी देवता मर जाएंगे, सारे अवतार मर जाएंगे, लेकिन ये आत्मा कभी नहीं मरती। सारे अवतार खड़े हो जाएं, सारे ऋषि मुनि खड़े हो जाएं, सारे पीर पैगंबर एक साथ खड़े हो जाएं और आत्मा को श्राप दे दें कि हे आत्मा, तू मर जा, तू जल जा, तू कट जा। मर जाएगी क्या? जल जाएगी क्या? कट जाएगी क्या? कभी नहीं। तो सारे पीर पैगंबर भगवान फेल हो गए। फिर तो एक आत्मा के सामने सारे फेल हो गए। इसीलिए कृष्ण जी महिमा गा रहे हैं गीता में, हे अर्जुन, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्रोधम तापे, न शोषति
मारता। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, तुम्हें तो काट सकता है। तुम्हारे तो पैर में तीर लग गया था, तुम्हारे तो पैर में तीर लग गया, तुम मारे गए, लेकिन आत्मा के तीर नहीं लग सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, कोई शस्त्र उसको छेद नहीं सकता, लेकिन तुम्हें छेद दिया था। तो छिद जाने वाला बड़ा है, अच्छेद बड़ा है, अच्छेद बड़ा है। बस जिस दिन ये समझ में आ गया तो छिद जाने वाला हर भगवान छूट जाएगा। फिर अच्छेद्यम, अशोष्यम, अदाहम, फिर वहां पहुंच जाओगे तुम, जिसको कोई छेद नहीं सकता, जिसको कोई दाह नहीं कर सकता, जिसको कोई सुखा नहीं सकता, जिसको कोई भिगा नहीं सकता, उस आत्म देव का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सतगुरु आत्मा का ज्ञान देते हैं, ये मंत्र वंत्र तो छुड़वाते हैं। छोड़ इसको, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में। छोड़ सारे जप, छोड़ दे ये सारे नाम जाप, नाम है जप में, नाम है तप में, ये सारी तपस्या छोड़ दे। एक पैर पे खड़ा हो जा रहा है, बता, एक पैर पे खड़ा होना बगला बन जाए जाके, पूरी उम्र एक पैर पे खड़ा होकर मछलियां खाता है, बता। उल्टा लटका हुआ है पेड़ पे, भगवान मिलेंगे, चमगादड़ बन गया अगले जन्म में, उल्टा ही लटक तू बेटा, हालत खराब हो जाएगी। तो कह रहे नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। एक पल में परमात्मा मिल जाता है, विद इन ए सेकेंड, एक पल में आपको परमात्मा मिल जाएगा, उसका भेद पता लग जाएगा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं कि मैं कह रहा हूं कि ये नाम छोड़ दो, ये जाप छोड़ दो, ये कान बंद करना छोड़ दो, आंखें बंद करना छोड़ दो। तुम कहो नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ने तो ऐसा ही बोला था, हम तो विश्वास करते हैं। अरे ये अज्ञान है, अज्ञान पे विश्वास करने को अंधविश्वास कहते हैं, और ज्ञान पे विश्वास करने को आत्म विश्वास कहते हैं, आत्म ज्ञान कहते हैं उसे। तो क्या करना है, अब आत्मा को जानना है। आत्मा को कैसे जानेंगे? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो जरा, क्या लिखा है। अध्याय 3 का 17वां श्लोक लिख लो, मोबाइल में नोट कर लो। 3 का 17वां श्लोक ये जरूर पढ़ना है, और 4 का 34वां श्लोक ये जरूर पढ़ना है। 4 अध्याय का 34वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम उस परम तत्व को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करो? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। वहां पर क्या नाम लिखा है? तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें राधे 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 8 करोड़ बार 10 करोड़ बार जप आएगा। ये तत्वदर्शी नहीं होते हैं। ये कौन होते हैं? ये जपी होते, जपी, जिनका एक ही काम है, माला पकड़ ली सुबह शाम, राधे राधे राधे, राम राम राम। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ईसाई है तो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये तत्वदर्शी नहीं होते हैं। ये कौन होते हैं? ये जपी होते हैं। तो वहां जपी नहीं लिखा कि इतनी बार मेरा नाम जप लेना। वहां क्या लिखा है? हे अर्जुन, तत्वदर्शी संत की शरण में जाके तुम तत्व ज्ञान प्राप्त करना। तत्व का मतलब होता है आत्म तत्व, असली तत्व। और नकली तत्व क्या होता है? ये काया ही नकली तत्व है, यानी 5 तत्व नकली तत्व हैं। ये मायावी तत्व है, ये बनते और बिगड़ जाते हैं, ये पल पल बदल जाते हैं। माया के तत्वों को त्याग देना है और आत्म तत्व को ध्यान करना है। आत्म तत्व का ध्यान करना है। तो ध्यान की विधि कौन बताएगा?
तत्वदर्शी संत बताएगा। वो कभी नाम नहीं देगा तुम्हें कि ये नाम जप ले, वो नाम जप ले, फलाना नाम जप ले, ठिकाना छोड़ इन नामों को, 52 अक्षरों को। तो क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जीव आधारा। ये जुबान है ना, फड़फड़ फड़फड़ चल रही है, इसीलिए नाम जप रहे हो तुम। ये सारे बाबाओं की जुबान कट गई, सारे नाम का धंधा खत्म हो जाएगा। क्यों? बाबा खुद ही ना बोल पाएगा, आय 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 करेगा, सारे नाम खत्म। अभी जुबान चल रही है तो खूब नाम दे रहा है, 5 नाम, 10 नाम, 20 नाम, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जीव आधारा। ये जीव के आधार से 52 अक्षर बोले जाते हैं। 52 अक्षर खत्म करने हैं, जीव खत्म कर दो, सारे अक्षर खत्म। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव ब्याह से न्यारा। वहां जीव का कोई काम ही नहीं है। वाही को सत सिमरण कहिए, वो है सच्चा सिमरण। ये नहीं है, ये झूठा सिमरण है। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। तो 52 अक्षरों से परे क्या है? आत्म तत्व ही 52 से परे है। आत्मा 52 में नहीं आती, बल्कि आत्मा से 52 उत्पन्न होते हैं। आत्मा की ताकत से ये गला, ये जीव, ये मुंह 52 अक्षर पैदा करता है। देखो, आ आ ई उ ऊ, का खा गा गा पा पा बा बा यारा लावा शासा, कैसे पैदा हो रहे अक्षर? ये होठ कंठ जीव से, लेकिन किसकी ताकत से? आत्मा की ताकत से। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। अब बोलो पापा, राधे राधे बोलना जरा, मम्मी राम राम बोलना, अल्लाह अल्लाह बोलना, वाहिगुरु वाहिगुरु बोलना, बोलेगी क्या? नहीं बोल पाएगी। कारण क्या है? आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। आत्मा की वजह से जयकारे लग रहे थे, जय श्री राम आत्मा की वजह से, अल्लाहू अकबर आत्मा की वजह से, जब बोले सो निहाल, सत श्री अकाल आत्मा की वजह से, हालेलुया यहोवा यहोवा किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। सारे नाम पकड़ लिया ज्ञानियों ने, जो मुंह से निकला पकड़ लिया, जितने नाम मुंह से निकले पकड़ लिए, और जिसकी वजह से निकल रहे हैं उस आत्मा को जान ही नहीं पाए। भगवान राम का एक नाम रखा उसके पिताजी ने, दशरथ जी ने। क्या नाम था उसका? क्या नाम रखा भगवान का? एक नाम रखा था। क्या रखा? राम। अरे बाप ने बेटे का नाम रखा, समझ में आता है। एक नाम रखा, समझ में आता है। आज तुम इंटरनेट पे सर्च कर लेना भगवान राम के 108 नाम, देखो वहां लाइन लग जाएगी। ये किसने रख दिए? बाप बेटे का नाम एक रख रहा है और बेटे बाप के नाम 1000 रख रहे हैं। वाह भाई वाह। बेटे बाप का नाम मतलब भगत भगवान का नाम रख रहा है। भगत खुद से भगवान का नाम रख रहा है और उसके बाद उन्हीं नामों को जप रहा है। खुद ही नाम बनाता फिर रहा है और खुद ही उनको जपता फिर रहा है। क्या बात है? अभी तक तो भगवान बनाता था पत्थर के, अब नाम भी बनाने लग गया। दोनों से कल्याण नहीं होगा, क्योंकि इंसान ना तो भगवान बना सकता है, ना ही भगवान का नाम बना सकता है, क्योंकि वो दोनों सत्य हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये इंसान नहीं बना सकता सच्चे नाम को, ये इंसान नहीं बना सकता भगवान को, वो बना बनाया ही है। सतगुरु बताते हैं सतनाम क्या है, तब समझ में आता है। तो जो भगवान है, परमात्मा है, वो कौन है? आत्म देव ही परमात्मा है और आत्मा सत्य है, इसलिए उसे सतनाम भी कहते हैं। आत्मा ही सतनाम है, आत्मा ही सतनाम है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, यानी सतगुरु कौन है? जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा के बारे में ज्ञान दे दे, वही सतगुरु है। और जो तुम्हें ये इंसानों के द्वारा बनाए हुए हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के नाम जपवा दे,
वो गुरुआ है, गुरुआ, नकली गुरु, तुम्हें असली लग रहा होगा। कबीर साहब कह रहे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, घर घर जाके मंत्र दे रहे हैं। चेला आया गुरुजी का, गुरुजी मंत्र चाहिए था। अरे कौन सा भगवान का मंत्र चाहिए? राम जी का चाहिए। जब बेटा राम राम। दूसरा चेला आ गया, गुरुजी मुझे मंत्र चाहिए था। कौन सा भगवान पसंद है? मुझे शंकर जी पसंद है। जब बेटा ओम नमः शिवाय। एक और चेला आ गया, गुरुजी नाम चाहिए। कौन सा भगवान का? हनुमान जी का। जब हनुमान नमः। मतलब मजाक बना दिया, मजाक बना दिया नाम का। ये तो वो बात हो गई, कोई सब्जी लेने गया, भाई साहब करेले चाहिए। बेटा इधर आ, इधर आ, और कान में ले करेला। करेला कान में बोला, करेला। घर जाके जब इसको, अब जब रहा हो करेला करेला करेला, बन जाएगी सब्जी क्या? एक आ गया, क्या चाहिए तुझे? भिंडी चाहिए। इधर आ, कान में ले भिंडी। जब जाके घर, भिंडी 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 भिंडी। तुझे क्या चाहिए? आलू। तू आलू आलू। जब तुझे गोभी, तू गोभी गोभी। जब ऐसा बेवकूफ बना दिया, ऐसा मूर्ख बना दिया इन लोगों ने। क्यों बना दिया? क्योंकि 52 अक्षरों का जाल है। ये सारे 52 अक्षर किनारे कर दो, ये सारे नाम किनारे कर दो। अब बताओ कि भगवान कैसे मिलेगा? ये इंसान ने बनाए हैं 52 अक्षर, आदि मानव ने 52 अक्षर कैसे बनाए हैं? इस जीभ से, होठ से, कंठ से, तब बने 52 अक्षर। जब आदि मानव ने 52 अक्षर भी नहीं बनाए थे, तब भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ता? सोचो जरा। आज तो 52 अक्षर बन गए तो खूब नाम जप रहे हो। क्या नाम नहीं तो भगवान नहीं? क्या पानी का नाम तुम्हें ना पता हो? जिस कुत्ते बिल्ली को ना पता हो इसका नाम पानी है, तो ये क्या उसका प्यास नहीं बुझाएगा क्या? इंसान ने ये मान लिया कि मैं जब तक नाम ना जपूं तब तक मुझे भगवान नहीं मिलेगा। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो क्या करना है? अब इन नामों को छोड़ देना है। सतगुरु का क्या काम है? नाम छुड़ाए और आत्मा लखाए। तो मदन साहिब क्या कह रहे हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी हिंदू है तो राम राम जपना छोड़ दे, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ दे, सिख भाई है तो वाहेगुरु वाहेगुरु जपना छोड़ दे, और ईसाई भाई है तो हालेलुया हालेलुया यहोवा यहोवा करना छोड़ दे। तो क्या करें? हिंदू है तो राम को खोज, मुसलमान है तो अल्लाह को खोज, ईसाई है तो गॉड को खोज, और सिख है तो वाहेगुरु को खोज। कहां खोजे? जंगल में बैठा है क्या? क्या जंगल में बैठा है भगवान, या कैलाश पे है? कैलाश पे जाके खोजे। कबीर साहब समझा रहे हैं कहां खोजना है। जैसे तिल की बोरी तुम्हारे घर में पड़ी है 1 क्विंटल की, तिल ही तिल है उसमें, तो तिल का तेल कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? गली नंबर 4 में, तिल में। यानी जो तुम्हें तिल दिखाई दे रहा है तेल उसी में है। दूध पड़ा है तुम्हारे यहां 100 लीटर, तो घी कहां मिलेगा? गली नंबर 8 में। उसी दूध में ही है घी। तो कहां खोजना है परमात्मा को? जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब तेरा साईं तुझ में है का मतलब ये नहीं कि खोपड़ी में खोजने लग जाना। मेरा साईं इस खोपड़ी में बैठा है। बताओ, अगर खोपड़ी में साईं बैठा होता ना तो गर्दन काटने के बाद भी खोपड़ी बोल नहीं होती, क्योंकि साईं बैठा है अंदर। समझो, साईं नहीं है इस खोपड़ी में, काया में साईं नहीं है। साईं कहां है? तेरी आत्मा में साईं है। आत्मा में परमात्मा का वास है।
काया में नहीं, काया तो बंधन है, काया तो पिंजड़ा है। कितने तत्वों का? 5 तत्वों का। कितने द्वारों का? 10 द्वारों का। पता है ना 10 द्वार? इस काया में कितने द्वार हैं? 10। किस किस को पता है 10 द्वार? हाथ खड़े करो। बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि वो इसको काया मान ही नहीं रहे, अपना पिंजड़ा मानते ही नहीं है। वो अपना स्वरूप मानते हैं। मैं तो औरत हूं, मैं तो आदमी हूं, दरवाजे थोड़ी नहीं हूं, मैं पिंजड़ा थोड़ी नहीं हूं। जो अपने शरीर को अपना स्वरूप मान रहा है, ये पक्का मरेगा एक दिन। और जो इसको पिंजड़ा मान रहा है, वो पक्का भागेगा इस पिंजड़े से एक दिन। तोता पिंजड़ा नहीं है, तोता कैदी है। किसमें? पिंजड़े में। इसी प्रकार ये शरीर एक पिंजड़ा है, 10 द्वारों का पिंजड़ा। तामे बोले पौन, रहीबे को अचरज है, और उड़े सो अचरज कौन। ये 10 द्वारों का पिंजड़ा है। कौन कौन से द्वार हैं? पता है द्वार इसके? 2 आंखें, 1 2 द्वार, 2 कान, 4 द्वार, 2 नाक के छेद, 6 द्वार, 1 मुंह का छेद। ऐसे ही मर जाता आदमी द्वार खोल के। निकल गया मुंह में से, आंखों में से खून निकल आता है, बाहर आ जाती है, ब्लड निकल आता है कान में से, नाक में से खून निकल आता है मरते हुए आदमी का। ये दरवाजों में से निकल रहा है। वो 7 हो गए मुंह, और बाकी 2 कहाँ हैं? लैट्रिन बाथरूम करते हो जहां से, वो 2 द्वार हैं मलमूत्र के, उसमें से भी निकल जाता है जीव। मरते मरते लैट्रिन कर गया, मरते मरते पेशाब निकल गया, तो वहां से निकल गया ये जीव। तो कह रहे 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे बोले पौन, रहीबे को अचरज है, और उड़े सो अचरज कौन। कौन सा अचरज मना रहे हो? ये कभी भी खाली कर सकता है पिंजड़े को। इसलिए ये नहीं सोचना है कि मेरे पिताजी मर गए, मेरी मम्मी मर गई, मेरा दादा मर गया। कोई नहीं मरता। एक तोता पिंजड़े को खाली करता है, दूसरे पिंजड़े में जाके बैठ जाता है। बताओ कौन मरा? कोई नहीं मरा। और लोग पिंजड़ा उठा के उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तोता उड़ गया, करना था तोते का अंतिम संस्कार, वो उड़ गया शाम 6 बजे, और अगले दिन पिंजड़े का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। मुक्ति तोते को चाहिए कि पिंजड़े को? पिंजड़े की मुक्ति करवा रहे मंत्र पढ़ के, मुंह में घी डाल के। पिंजड़ा पड़ा हुआ है, 4 लोग पिंजड़ा उठा के ले जा रहे, तोता उड़ चुका है। राम नाम सत्य है, राम नाम किसका? पिंजड़े का राम नाम सत्य है। मुक्ति पिंजड़े की चल रही है। बताओ, पिंजड़े को जलाने के बाद पिंजड़े की राख को उठा के गंगा में डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये वापस आ जाएगा। बताओ, जाने वाला चला गया और पिंजड़े के अंतिम संस्कार करने में लगे हुए। ये भरम जाल है, भरम है ये। जाने वाला चला गया, खेल खत्म। अब पिंजड़े को जलाओ, दफनाओ, जल समाधि दे दो, कहीं जंगल में फेंक दो। दादू दयाल का नाम सुना है? दादू दयाल, संत दादू। उनके पंथ में जो साधु मर जाते थे, शरीर छोड़ जाते थे, उनकी लाश को ना जलाया जाता था ना दफनाया जाता था। क्यों? वो कहते थे इसको जंगल में फेंक दो, कोई भेड़िया आएगा खा लेगा, कोई चीता आएगा, शेर आएगा खा लेगा। उससे क्या होगा? पेट भर जाएगा और एक हिरण बच जाएगा। जब शेर को भूख लगेगी तो क्या खाएगा? हिरण खाएगा। अब खा लिया लाश को तो एक हिरण बचा लिया ना, उतनी जगह पेट में चली गया, लाश चली गई। तो मरने के बाद भी एक जीव बचा के जाते थे वो लोग, और हम कह रहे हैं कि इसको जलाएंगे नहीं तो ये भटकेगा भूत बन के। बताओ, भूत बन के भटकेगा वो। हद्दी कर दी है बिल्कुल, तुम्हारे अंदर घुस जाएगा भूत बन के। अरे जो लाश छोड़ी है उसमें घुस के दिखाना, उसमें घुस के दिखा। तेरा घर तू खाली कर रहा है, मेरे प्राण निकल गए, मैं किसी और के शरीर में घुसूं जिसमें पहले से तुम घुसे हुए हो, वो अच्छा है? वो आसान है? या जो मेरा घर खाली पड़ा है मैं उसमें दोबारा घुस जाऊं? अपने घर में घुस नहीं पाया और दूसरों के घर में कह रहे भूत घुस गया। मूर्ख बनाते हैं ये लोग, मूर्ख। समझ लो,
तो इसलिए अब क्या करना है, अब आत्मा को जानना है। आत्म ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, आत्मा के अलावा सब झूठ है। तो इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी काशी। कौन सा ज्ञान चाहिए हमें, आत्म ज्ञान। आत्म मतलब किसी और का नहीं होता, आत्म मतलब अपना ज्ञान। जैसे आत्म कथा, किसकी कथा, तुम्हारी अपनी आत्म कथा। जैसे आत्म रक्षा, किसकी रक्षा, अपनी रक्षा। जैसे आत्म हत्या, किसकी हत्या, खुद की हत्या। जैसे आत्म निर्भर, किस पे निर्भर, खुद पे निर्भर। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी किसका ज्ञान, खुद का ज्ञान। खुद को जान कि तू कौन है, तू चैतन्य है, तू आत्मा है। और किसकी पूजा में लगा हुआ है, पत्थर की। जो पत्थर बोले ना डोले, जो पत्थर खाए ना पिए, जो पत्थर हिल नहीं सकता, उसको कौन पूज रहा है, जो खा भी सकता है, पी भी सकता है, हिल भी सकता है, नाच भी सकता है। उस पत्थर से आशीर्वाद ले रहा है जो पत्थर हाथ हिला के आशीर्वाद दे भी नहीं सकता, ऐसे ही खड़ा हुआ है। भगत आया तो भी ऐसे ही खड़ा हुआ है। चोर गल्ला चोरी करके लेके जा रहा है, मुकुट उठा के ले जा, उसको भी आशीर्वाद दे रहा है, ले जा ले जा ले जा। ऐसा भगवान नहीं होता भाई, ऐसा भगवान नहीं होता। समझ लो, भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे। राम जी ने पत्थर को पैर लगाया, कौन थी वो पत्थर, अहिल्या। राम जी ने पत्थर को पैर लगाया, इंसान बना दिया। भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। देख लो, बना रखा है गली गली में पत्थर के भगवान बना रखे हैं। ये बड़ा शातिर है भाई, ये बहुत शातिर। इसलिए अब क्या करना है, अब आत्मा को जानना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में अचल हो जाते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा सब अज्ञान है, सब झूठ है। बोलिए परमपिता परमात्मा की। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। परमात्मा की दया है जो आज का सत्संग आपके शहर में हुआ। तो मैं जानना चाहूंगा कि मेरी बात सबको समझ में आई। जिस जिसको समझ में आई एक बार हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छी बात है, कोई बचा ही नहीं ऐसा जिसको समझ में नहीं। लेकिन अभी थोड़े दिनों में जैसी कोई त्योहार आएगा, रामनवमी आ गई, गणेश चतुर्थी आ गई, फलाना आ गया, ठिकाना आ गया, तो क्या होगा, तुम भूल जाओगे आत्मा फात्मा क्या होती है। और उसके बाद जाके कहां खड़े हो जाओगे, पत्थर के आगे खड़े हो जाओगे। ये अज्ञानता मत करना, आत्मा को जानो, आत्मा को परखो। आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा कुछ और सत्य नहीं है। माँ ने सिखाया था ना बचपन में, क्या कि दूध में बेटा नींबू मत डालना। किस किस की माँ ने सिखाया, हाथ खड़ा करो। सबकी माँ ने सिखाया ना भाई, हाथ खड़ा करो। पता नहीं है क्या, तो क्या याद रखना चाहिए, दूध में नींबू कब नहीं डालना चाहिए। दूध तुमने उबाला 5-10 लीटर, उसके बाद नींबू निचोड़ दोगी क्या, क्यों नहीं निचोड़ोगी, क्योंकि अम्मा ने बताया था कि अगर नींबू निचोड़ दिए ना ससुराल में खूब मार खाएगी। मार की वजह से तुम्हें सारी उम्र याद रहेगा ये ज्ञान, लेकिन यहाँ कोई मारने वाला है नहीं है, तो इस ज्ञान को तुम भूल जाओगी। लेकिन याद रखना, इस ज्ञान को भूलोगी तो मार अभी नहीं पड़ेगी। मार कब पड़ेगी, जब 84 में चली जाओगी, जब बन के आओगी ना गाय भैंस बैल, उसके बाद डंडे ही पड़ेंगे और फिर कोई ना पूछेगा कि तू कभी इंसान थी। तो इसलिए आत्मा को जानो, आत्मा से प्रेम करो, आत्मा में रमण करो। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो।